तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, हाथ जल जाएगा। जिस बात पर इंसान खुद अमल ना करता हो ना, दूसरे को उसकी नसीहत करना मुनाफिकत है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुमने मेरी सिगरेट छुड़ा दी और खुद तुम लंबे लंबे कश लगा रहे थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुमने मुझे रूना के बारे में कोई बात, कोई जिक्र करने से मना किया। और माजिद भाई, मैं रूना से मिलना चाहता हूं। जाना ही था तो उसी मुल्क जाती जहां वो है, जहां वो रहता है, जिसके गिफ्ट समेट समेट के इस बैग में रख रही हो। ये मुझे रानिया ने दिया था। जो रानिया ने दिया था वो तुम्हारे दाएं हाथ में है, जो बाएं हाथ में है वो तुम्हें जैन ने तुम्हारी बर्थडे पर दिया था। एक दफा फिर से सोच लो। ऐसे करते फ्रांस चलते हैं, जिसके लिए घर बार, माँ बाप, सखी सहेली सब कुछ छोड़कर जा रही हो, उससे एक बार बात तो कर लो, उसको मना तो लो। उसने मिलना होता तो वो छोड़कर नहीं जाता। और जहां तक घर वर छोड़ने की बात है, ये मैं तुम्हारी वजह से छोड़ के जा रही हूँ। मेरी वजह से? जी, तुम्हारी वजह से। अच्छा चलो, मेरी वजह से छोड़ के जा रही हो तो फ्रांस चलते हैं ना। क्या करूंगी मैं फ्रांस जाकर? मेरे लिए चली चलो ना। जब से वो तुमसे एंगेज था तब भी मुझे बड़ा पसंद था, अब तो पेंडिंग में पड़ा है कि मेरा ही भला कर दो। एक बात कहूं, बुरा ना मान, तुम्हारा भला करना ना किसी इंसान के बस में नहीं है। अल्लाह ही तुम्हारा भला करेगा। और प्लीज उसका नाम बार बार लेके मुझे तकलीफ ना दो। करो, ऐसा करो, नंबर ही दे दो मुझे उसको। क्यों? उसको फोन करूंगी, उससे पूछूंगी उसको तकलीफ क्या थी, क्यों छोड़कर चला गया। माजिद भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर बार बार वही बात क्यों पूछते हैं? मैंने उस वक्त इनकार रूना की ख्वाहिश पर ही किया था। अगर मैं इनकार ना करता तो अम्मी जान अपनी अना का मसला बनाकर तब तक वहां बैठी रहती जब तक वो हामी ना भर लेती। और मैं ये नहीं चाहता था कि वो किसी दबाव या प्रेशर में आके मेरी जिंदगी में शामिल हो। मैं किसी बोझ की तरह नहीं, एजाज की तरह उसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। अपने दिल में सजाना चाहता था हमारे रिश्ते को। मैं रूना की ख्वाहिश पर रूना का होना चाहता था माजिद भाई। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे कि तुमने खुद कहा था कि चूंकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती इसीलिए उसने शादी से इनकार कर दिया था, तो अब क्यों मिलना चाहते हो उसे? एक बार उसे रूबरू बैठा के उसके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। क्या करेगा वो सुन के? वो भी रानिया की तरह मेरी कहानी को मनगढ़ंत किस्सा समझेगा या कोई फिल्मी कहानी समझेगा और नजरअंदाज कर देगा। रानिया के अलावा कौन जानता था मुझे इतना? कोई और था जो मुझे इतने करीब से देख सकता था? जब उसी की आंखों ने मुझे धुंधला दिया तो ज़ैन कैसे यकीन करेगा? तो अपने ईमेल के आइडिया अपने पास रखो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए? ज़ैन के सामने मेरी खामोशी का भरम रह गया, यही मेरे लिए बहुत है। तुम्हारे लिए होगा, उस लड़की के लिए कुछ नहीं है। बेचारी तो अपना जुर्म तलाश करती फिर रही होगी यार। उसे किस बात की सजा मिली ये सोच रही होगी, और अपनी दादी को याद करने के बहाने तुम्हारे बारे में सोच रही होगी ज़ैन। पर तुम्हारा प्रॉब्लम ज़ैन, तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि जब तक कोई लड़की तुम्हें लिख कर यह नहीं देगी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, शायद तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। पर रूना उन लड़कियों में से नहीं है यार जो आई लव यू बोल देती हैं। वो तो उनमें से भी नहीं है जो आई लव यू टू कह देती है। यार उस बच्ची का जो ब्रॉटअप, जिस तरह से उसका ब्रॉटअप हुआ है ना, उस जैसी लड़की इस सदी में कोई नहीं होगी। Zan, she's a pure daughter. मुझे उससे मिलना है माजिद भाई।